भारत देश के, हमने वो कभी नहीं कहा कि वो ना लड़े, हमने ये कहा कि हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों। वही लोग महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ते नहीं, हैं, लेकिन अब वही अभी लोग बीजेपी का, तमिलनाडु में अभी बीजेपी चुनाव में नहीं देखिए लड़ते तो हैं। बिहार के अभी दक्षिणी दिल्ली में आसनसोल का अगर लोकसभा की बात करी जाए तो वहाँ पे बिहार के देखिए हैं। बंगाल में उनका प्रभुत्व नहीं है। आसनसोल, किस आसनसोल की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली की? कोलकाता, बंगाल के आसनसोल की बात कर रहे हैं, आसनसोल क्योंकि लोकसभा पश्चिमी दिल्ली में आसन, भी है। देखिए दिल्ली पहला बात तो केंद्र शासित राज्य है, वो पूर्ण राज्य नहीं है। इसीलिए आज वो क्या है कि मतलब दिल्ली का भी अपनी निजी आइडेंटिटी अब नहीं रही, इसलिए यूपी बिहार वाले लोग जाके वहाँ डोमिनेट कर जाते हैं। लेकिन जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में जो बंगाल के लोग हैं वो नहीं आना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें कुछ ऐसे चेहरों को प्रोजेक्ट करना होगा जिनकी फेस वैल्यू है। और आज के डेट में फेस वैल्यू या तो क्रिकेटर की है तो कलाकार की है, इसीलिए वो कलाकार को लेके जाते हैं, एक्टर को या तो क्रिकेटर को लेके जाते हैं। वही कारण है, बंगाल में कोई बीजेपी की विचारधारा के साथ चलना नहीं चाहती, क्योंकि बंगाल की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। हाँ बिल्कुल, जहाँ तक इस आंदोलन के आगाज़ का प्रश्न है, दिसंबर का महीना था और शायद 2021 था, और उस समय झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के माध्यम से आंदोलन का आगाज़ हुआ था। और हम लोग एक कह सकते हैं एक छात्रों का आंदोलन था। कुछ भाषाएं थी जो हमारे ज़िला में थोपी जा रही थी, राज्य का भी आंदोलन नहीं था। जब स्टार्टिंग हुआ था ये 2 जिलों का आंदोलन था, लेकिन चूंकि मुद्दा जेन्युइन था और एक ऐसा मुद्दा था जिससे झारखंड की जनमानस शोषित हो रही है, और वह अहम कारण है झारखंड में गैर झारखंडियों का बढ़ता हुआ दबदबा हर क्षेत्र पे, एजुकेशन के क्षेत्र में, नियोजन के क्षेत्र में, टेंडर के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर विभाग में जो है गैर झारखंडियों का यहाँ लगातार दबदबा बढ़ने के कारण यहाँ की जो जनसंख्यिकी है वो डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ के लोकेलिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो एक जेन्युइन मुद्दा था जो झारखंड की ग्राउंड से एक साधारण छात्रों के द्वारा, जिनमें जयराम महतो कहिए, एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाले युवाओं ने एक बहुत बड़े आंदोलन को तैयार किया, और ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा। और हमें आशा नहीं थी कि ये आंदोलन एक दिन इतना बृहद रूप धारण करेगा कि इसके चर्चे, इसकी गूंज पूरे देश में, पूरे राज्य में सुनाई देगी। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक आंदोलन रहा, और चूँकि जेन्युइन आंदोलन था, झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर आधारित आंदोलन था, इसलिए आज इसको इतनी चर्चा और सफलता मिली। कहीं ना कहीं उस समय भी लोगों को आपसे उम्मीद था, जब आप आंदोलनकारी थे, आप एक राजनेता के रूप में उभर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? लोगों का क्या कुछ रिएक्शन रहा इतना दिनों में? देखिए एक्चुअली जब इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था तो हम लोगों ने भी सोचा नहीं था कि हमें राजनेता में अपने आप को रूपांतरण करना है। हम लोग सोचे थे एक आंदोलनकारी के रूप में जाने जाएंगे, और जाने ही नहीं जाएंगे, आंदोलन के बाद समाप्त हो जाएगा, सरकार भाषा को वापस करेगी, हमारी मांग को पूरा करेगी, हम लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। हमें आशा नहीं थी कि हम लोग आंदोलन के खत्म होने के बाद फिर जाने जाएंगे या फिर इतनी बड़ी जिम्मेवारी को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब इस आंदोलन का स्टार्ट हुआ तो लोगों को एक उम्मीद मिली। चौक चौराहा में लोग हमारे वीडियो को सुनने लगे हैं, बाकायदा घर में सुनने लगे हैं, अपने ग्रुपिंग में सुनने लगे हैं कि कोई एक लड़का आया है जो झारखंड के मुद्दे पर बात करता है और निडरता के साथ बात करता है। जो काम विधायक सांसदों को करना चाहिए था ये वो लड़का कर रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग का ग्राफ बढ़ा, हम लोग का ग्रोथ होने लगा, और जो झारखंड के तमाम मुद्दे थे उन पर हम लोगों की एंट्री होने लगी। और पूरे 2 साल भ्रमण के दौरान हम लोगों ने लोगों का फीडबैक जानना चाहा, तो कहा कि एक सही समय है, मांग है, ये युवा झारखंड है, और यहाँ एक नई पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना हो जो अपनी एक अलग स्ट्रेटजी और आइडेंटिटी के साथ चुनाव को लड़े। और हम लोगों ने उस पर एक प्रयास किया, और अपनी पार्टी के माध्यम से आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में हम लोग अपनी बिगुल फूकने की तैयारी में हैं। इससे पहले भी जितने भी राजनीतिक दल थे झारखंड में, शुरू से डोमिसाइल और स्थानीय नीति और रोजगार की मुद्दे को लेकर वो लोग सत्ता में आए हैं, लेकिन झारखंड का अब 24 साल हो चुका है, अभी तक इस स्थानीय मुद्दे को लेकर के अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए सबसे पहली बात है कि गांधी जी या फिर किसी संत की एक कहानी है, मैं रिपीट करूँगा। एक एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ एक वैद्य के पास गई थी इलाज कराने के लिए। तो जब उस वैद्य ने उसके बच्चे को देखा तो उसने कहा कि आप 2 दिन बाद आइएगा, मैं इसका इलाज ठीक कर दूंगा। तो फिर जब वो महिला 2 दिन के बाद अपने बच्चे के साथ पुनः उस वैद्य के पास आई, उस हकीम के पास आई, तो उन्होंने बताया कि इनका इलाज में क्या करना होगा। बोला ज़्यादा कुछ मत कहिएगा, इनको बोलिएगा कि गुड़ खाना छोड़ देंगे। तो वो महिला काफ़ी नाराज़ हो गई, बोली महाराज जब हम 2 दिन पहले आए थे और इतनी दूर से चल कर आए थे तब भी आप हमको ये बात बता सकते थे कि गुड़ नहीं खाना है। तो उन्होंने बहुत विनम्रता से साथ कहा कि देखिए देवी, 2 दिन पहले तक हम खुद गुड़ खाया करते थे, आपके जाने के बाद मैंने गुड़ खाना छोड़ा, तभी आज मैं आपके बेटे को सलाह दे रहा हूँ कि गुड़ ना खाए। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारे पॉलिटिशियन हैं,
ये कैसे नीति को बनाएंगे बताइए। किसी की मलेशिया में कंपनी है, किसी की दुबई में कंपनी है, किसी का 24 गो जिला में से 12 गो में मकान है, किसी का झारखंड के अलावे अन्य हमारे प्रदेशों में मकान है, फैक्ट्रियां हैं। कई सांसद ऐसे हैं जिनका 50 से अधिक विदेशी कंपनियों में शेयर है। तो ये लोग कैसे बात कह सकते हैं कि हम झारखंड के हितार्थ की बात करेंगे। देखिए ये लोग एक ही शर्त पे बात कर सकते हैं कि हम झारखंड कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव सामने है तो इसको लेकर कोई तैयारी में जुटे हुए हैं? जी, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरे तरफ से तो पहले जोहार रहेगा। देखिए अभी हम लोग बदलाव लाने के लिए हैं, तो ऐसा हम लोग तैयारी क्या, हम लोग का तैयारी पहले से ही चल रहा है कि हम लोग इस बार बदलाव लाएंगे। और यहाँ पे सांसद महोदय जब पहले से हैं वही बाहर के हैं, उन्हीं को फिर से दिया जा रहा है, तो हम लोग बाहर वाले को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमारी तैयारी है कि हम लोग यहाँ से उम्मीदवार उतारेंगे। तो झारखंड की राजधानी में तो उम्मीदवार होना चाहिए रांची लोकसभा से, इसलिए हमारा तैयारी है हम लोग का। इसको जब होगा तो आप लोग के माध्यम से ही नाम घोषणा हम लोग करेंगे। कुछ बात को तुरंत ही नहीं डालते हैं, जैसे क्योंकि हम लोग भी मन में है कि हम लोग किसको उतारेंगे, लेकिन इस बात के लिए भी हम लोग चर्चा परिचर्चा करके सामूहिक रूप से आपके माध्यम से ही लोगों को जानकारी मिलेगी। अभी चुनावी मुद्दा जो है सबको ही अलग अलग रहेगा। जेबीकेएसएस का क्या रहेगा, क्योंकि तैयारियां तो आप लोग जोर शोर से कर रहे हैं। गिरिडीह की अगर बात करें तो लगातार एक दिन में 10-10 सभा हो जा रहा है। सिल्ली की बात करें, रांची की बात करें, तमाम जगह पे सभाएं हो रही है। मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि 24 साल के झारखंड में मुद्दा तो सबको का अलग ही रहा है, आप लोग का क्या अलग रहेगा? देखिए हमारी मुद्दा सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहले के जैसे राजनीतिक चुनाव के मुद्दा रहते थे कि रोड, सड़क, नली, बिजली, पानी। इसके अलावा हमारे मुद्दा रहेगा जैसे आदिवासियों के लिए भी बहुत पुरानी मांग है, हम लोग का अलग धर्म कोड का मांग बहुत पुराना मांग है जो आज तक हुआ ही नहीं है। मतलब हम लोग के लिए कोई कॉलम ही नहीं है कि हम किस पे डालेंगे। अन्य था, अन्य भी कहीं भी कभी हटा दिया जाता है, तो हमें कहाँ अपना धर्म को रखा जाए, इस चीज़ को नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग इसको भी रखेंगे कि हमारा जेबीकेएसएस आदिवासियों का धर्म कोड को लेकर के भी बात करेंगे। यहाँ पे सख्ती से ग्राम सभा की शक्ति को मतलब बहाल नहीं किया गया है। कहने का है कि ग्राम सभा से अबुआ आवास का चयन करके ग्राम प्रधान लोग भेज तो देते हैं, लेकिन प्रखंड कार्यालय जाते जाते उसमें संशोधन हो जाता है और किसी और का नाम आ जाता है। मतलब कि ग्राम सभा की जो शक्ति है उसको भी हम लोग बहाल करने की कोशिश मतलब हम लोग उसको भी अपने घोषणा पत्र में डालेंगे कि हमारी सरकार मतलब जैसे बनती है। अभी तो हमारा लोकसभा का है तो दिल्ली में बात रखेंगे। इस बात को लेकर के हम लोग का तैयारी रहेगा कि ग्राम सभा की शक्ति को भी पूर्णतः बहाल किया जाए। और रहा बात हम लोग का झारखंड में खनिज संप्रदा वाला है, तो यहाँ पे जहाँ भी खोदेंगे वहीं पे खनिज निकलने वाला है। तो इसलिए उद्योग नीति पे बात होनी चाहिए कि केंद्र में भी हमारे सांसद लोग जाए और वहाँ पे गरजे कि झारखंड इतना खनिज संप्रदा वाला राज्य है, यहाँ पे खनिज के लिए नीति नियम बनना चाहिए कि हमारी जमीन पे अगर खनिज निकलता है तो उसमें हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कि हमारे लिए क्या आपका नीति नियम कहता है कि अगर जमीन में खनिज निकलता है तो उसमें हमारा क्या बनेगा, इसका नीति नियम बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे बात को रखेंगे। और उसके बाद तो हमारा जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये सब तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग वो सब भी रखने का काम करेंगे घोषणा पत्र में। दमयंती जी, आप जेबीकेएसएस महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, संसद में कितने महिला उम्मीदवार को उतारिएगा? हम लोग उतारने का बात हो रहा है। देखिए महिला लोग जब तक आगे नहीं आएंगे हमें नहीं लगता है कि पूर्णतः हम लोग, और रहा बात जैसे महिला लोग जागरूक नहीं है, इस तरह से आप लोग मतलब नहीं कह सकते हैं। महिला लोग मौका की तलाश में है, मौका मिलेगा वो लोग बाजी मार जाएंगे। आज देख रहे होंगे यहाँ पे वक्ताओं की संख्या में भी महिला लोगों की संख्या ज़्यादा थी, हमारी बहन लोग सब कोई थे। तो इसलिए हम लोग महिला लोगों को भी लाने का कोशिश करेंगे कि हमारी जो झारखंड की दुख दर्द है उसको जा करके दिल्ली में दहाड़े, ताकि वहाँ के हमारे जो प्रधानमंत्री होंगे उनको भी पता चले कि झारखंड कौन सा स्थिति में है और हमारे लिए वो लोग नीति नियम बनाए। अच्छा दमयंती जी, जिस तरह से बड़े बड़े सभाओं में पहले आप लोग खतियान की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, अब जो है लोकसभा चुनाव आने को चला है तो आप लोग चुनावी मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। अब बड़े बड़े मंचों में ये भी कहते थे कि ये राजनीति करने नहीं, हम लोग नेता मंत्री बनने नहीं आए हैं। तो फिर ये क्या है कि बड़े बड़े मंचों में आप लोग नेता मंत्री का गलत चीज़ों को रख रहे हैं, बड़े बड़े पटल पर गलत चीज़ों को रख रहे हैं, और ये वोट बैंकिंग लेने का कोई नया जरिया है क्या? देखिए खतियान की बात हम लोग का हर सभा में हमेशा होती है। आज भी खतियान की बात को कहे थे, हमारे आदरणीय देवेंद्र दा भी कहे थे, और हम भी खतियान की बात को रखे थे कि हमारी पहचान इसी से जुड़ी हुई है। उसके बाद रहा कि हम लोग आंदोलन किए, 2 साल तक किए आंदोलन, इसके बावजूद भी हमारे लिए नीति नियम बना नहीं।
तो अगर मान लेते हैं स्टूडेंट अगर सड़क पर ही आंदोलन करते रहेंगे और जो सदन में बैठे हैं उन लोग अगर इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो विवश में आकर के स्टूडेंट लोगों को ही संगठन बना करके इसको राजनीतिक पार्टी के रूप में अगर देश को चलाना है, चाहे कोई नीति नियम बनाना है, तो सड़क में आंदोलन करके तो सफल नहीं हो पाएगा। सफल तब होता अगर हमारे जो माननीय विधायक सांसद लोग हैं उसको सदन पे रखते तो हमारा सड़क में ही आंदोलन करके यहीं पे भंग हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं रखे, नहीं किए। इसलिए इस बात को हम लोग को राजनीतिक दौर पे देना होगा कि राजनीतिक पकड़ होगा, राजनीतिक बढ़िया से होगा, तब जा करके ही हम लोग देश को चला सकते हैं, नीति नियम बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग मंच पे आजकल उस तरह की भी बातें को रख रहे हैं। और रहा बात जैसे जिन्होंने जो गलती किए हैं उस चीज़ को तो मंच के माध्यम से हम लोगों को उजागर करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर लोगों को तो पता नहीं चल पाएगा। जैसे आप लोग का आज हम आरक्षण का ही जो बात की है, पहले ओबीसी का आरक्षण 27% था, अब घट करके 14% आ गया। आए दिन ऐसा ना हो जाए कि उसको 14 से 7 कर दे। तो इसलिए इस बात सबको रखना अति आवश्यक है कि कौन अपने कार्यकाल में क्या क्या किए। इस बात को नहीं रखेंगे तो जनता कैसे जानेंगे कि कौन क्या किए थे। अच्छा, जिस तरह से आप आदिवासी एक बड़े चेहरे हैं, JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा के हैं जी, आदिवासियों का ऐसा क्या दुविधा है जो इस चीज़ को आपको लगता है कि चुनावी मुद्दे में इसको रखना चाहिए और रखने के बाद जो है इस पर ध्यान देना चाहिए? जो भी नेता मंत्री आए हैं आप लोग तो इसका बुराई करते जा रहे हैं, हालांकि ये नहीं पुष्टि करेंगे कि बुराई सही है या गलत है, लेकिन जो भी चीज़ शोषित पीड़ित है तो आप क्या गलत देखते हैं जो आदिवासियों में होना चाहिए, आदिवासी मूलवासियों में होना चाहिए? भैया आप लोग एक हमारे देश के हर न्यूज को मतलब हर चीज़ को आप लोग डालते हैं। हम लोग का एक चौथे स्तंभ के रूप में है। आप लोगों को ज्ञात होगा दरोगा रूपा तिर्की बहन, उनका मृत्यु मतलब इस तरह से हुआ था जैसे बेड से ऊपर में फांसी लटका हुआ था जहां उसका पैर भी टच हो रहा था। मतलब उसको देख करके ये कोई भी देख रहा था, उसको पता चल पा रहा था कि इसको किसी साजिश के तहत उसको मारा गया है, साजिश के तहत मारा गया है। लेकिन उसका भी सही से खुलासा नहीं हो पाया। CBI जांच की है लेकिन अब जांच चल रहा है, उसका अभी तक जानकारी नहीं पता चल पाया। लेकिन संरक्षण कहीं ना कहीं सरकार भी शायद दे रही होंगे। उसी प्रकार आप सुहानी संगा का नाम याद होगा, सुहानी संगा बहन जो रांची में जिसका घर GCP से खराब कर देते हैं, घर ढहा देते हैं। आदिवासी समुदाय की ये बहन लोग हैं। अगर हमारे राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री जी हैं, आदिवासी बहुत सारे नेतागण हैं और आदिवासी महिला के साथ अगर इस तरह से होता है और ये लोग संज्ञान में नहीं लेते हैं तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव के समय में आदिवासी मूलवासी दलित और दलित पीड़ित सबका नाम लेंगे और चुनाव में जीत जाने के बाद आदिवासी का काम नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम जितने भी हमारे जो आपके जो व्यूअर हैं जो देख